हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो अपने टॉपिक्स पढ़े हैं पूरे चैप्टर के अंदर, कुछ में उनके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन इन द HCl मॉलिक्यूल इज 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब अपने पास क्या एक हाइड्रोजन है और एक क्या है Cl है। ओके, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ओके, सॉरी मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना। तो बेटा आपको ये बात तो पता ही है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। और डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q × L। ओके, कोई प्रॉब्लम है? अब अपन ये चीज़ जानते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज या फिर अपन ये कह सकते हैं एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एक क्या है, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻19। तो चार्ज कितना आएगा, 1.6 × 10⁻19। इसके अलावा जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो है 10⁻10 मीटर। क्या अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं? बताओ कितना आएगा, -29। ओके, और दिस इज कूलम मीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन था। आगे पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड एन इन्फिनिट लीनियर चार्ज। एक इन्फिनिट चार्ज वायर है अपने पास, जैसे सपोज करो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, दिस इज इन्फिनिट चार्ज्ड वायर। दिस इज द इन्फिनिट चार्ज्ड वायर। ओके, और इस इन्फिनिट चार्ज्ड वायर के अराउंड क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसका अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है इसे। क्लियर है? अगर अपन ये बात करें कि रिवॉल्यूशन कर रहा है तो ओब्वियसली यहाँ पे अपने पास दो चीज़ें हो सकती है। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। एक तो क्या लग रहा है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल। ओके, और एक क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि ये लीनियर चार्ज्ड वायर्स को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, खींच के रखेगा। तो यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, दिस इज द Fe। और आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, Fc। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आप जानते हैं ओब्वियसली क्या होती है, mv²/r। R क्या चीज़ है, इसके बीच की डिस्टेंस। बेटा R क्या चीज़ है, ये वाली डिस्टेंस। इस वायर से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास, R है। क्लियर है? रेडियस की बात कर रहे हैं। ओके, और ये डिस्टेंस आपको वैसे भी पता है कितनी है, बताओ, 0.30 मीटर। मतलब R की वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज द 0.30 मीटर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या बोल रहा है, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये जो वायर है इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, बताओ। दिस इज द 10⁻⁻6 कूलम मीटर, कूलम पर मीटर। बोलो ये कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? मतलब आपको चार्ज डेंसिटी भी दे रखी है। ओके, अब आगे अपन को क्या करना है, स्पीड निकालनी है, मतलब आपको ये वेलोसिटी निकालनी है। अब यहाँ पे अगर ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये वायर है, इसके अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इसका मतलब एक फोर्स तो किधर लग रहा है, आउटवर्ड, क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल। और एक कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये चार्ज वायर को खींचेगा कि नहीं? तो यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन में इसी रीजन से है, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन क्या बोलेंगे, बताओ। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, Fe = Fc। क्या हो जाएगा बताओ, Fc हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? अब आपको ये बात पता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, QE के इक्वल होता है। किसके, QE के। अब अपन ये क्यों लेके आ रहे हैं, ये लेके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लीनियर चार्ज्ड वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2k λ/r।
2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, यहाँ पे इसको कैपिटल कर देते हैं अपन, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या है अपने पास, कैपिटल आर है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, 2k लैम्डा बाई आर। तो आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि आपको पता है आर आपको दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है क्या, बताओ, सही बात है। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, mv² बाई आर आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो, क्या है फॉर्मूला बताओ, 2k लैम्डा बाई आर। ओके, एंड दिस इज mv² बाई आर। ये कट कर दो, इसको कट कर दो, है कोई प्रॉब्लम। अब बताओ यहाँ से वेलोसिटी अपन को निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, 2k लैम्डा और यहाँ पे चार्ज है q, अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, m, यहाँ से आ जाएगा v और ये क्या आ जाएगा, रूट। क्लियर है बताओ। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो आप, 2 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, सॉरी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10 की पावर 9। ओके, लैम्डा कितना गिवन है आपको, दिस इज द 10⁻⁻⁶। ओके, एंड चार्ज की वैल्यू अपन को यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है ओब्वियसली, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो अपन जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, मास किसका आएगा, मास किसका आएगा, इसी इलेक्ट्रॉन का आएगा, क्योंकि ओब्वियसली ये अपने पास mv² बाई आर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। ओके, तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, इस रूट लेना पड़ेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात। तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा बताओ, 1.6 और ये 18 है। ठीक है, 1.6 और ये आ गया 18। सो 18 एंड 1.6। बट आप भी इसको सॉल्व करें, ठीक है। ओके, 8 8 और ये 2। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 288। ये तो किसकी वैल्यू है, ये। क्लियर। और यहाँ से अपन को इसको सॉल्व करेंगे, सो इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ से ये क्या है, अगर आप इस ये नेगेटिव तो ये कितना है, 25 हो जाएगा। 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सो माइनस का 16, देन अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसका क्या करना है आपको, रूट लेना है। ओके, क्या अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, तो कैलकुलेट करना है आपको, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी मेथड आपको ओब्वियसली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओब्वियसली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, सबसे पहले डायग्राम बना लो। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है ना, यस, डायमीटर इज द 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 5 सेंटीमीटर। और आप जानते हो रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁻²। ओके, दिस इज द रेडियस। बड़ा चार्ज्ड, ये चार्ज्ड है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सरफेस। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है, वो गिवन है आपको। इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको गिवन है, ध्यान रखना सरफेस के ऊपर है ये, और वो कितनी है बेटा, 5 × 10⁵ न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर। ओके, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको। आगे क्या पूछा गया, हाउ मच फोर्स विल अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻² माइक्रोकूलम। एक चार्ज है जो कितना है, 5 × 10⁻⁻² माइक्रोकूलम। ये आपको यहाँ पे चार्ज दे रखा है, जो कि कहाँ पर है, एक्सपीरियंस विच इज प्लेस्ड
एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो यहाँ पर इस सेंटर से ये 25 डिस्टेंस पर, सेंटीमीटर है ना ऑब्वियसली, सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये चार्ज रखा गया है, एक चार्ज रखा गया है। ओके, उस चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 × 10⁻⁻², ओके, माइक्रोकूलम। और इसके ऊपर आपको क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालना है। अरे क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, QE। अरे यही होता है क्या। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इसके कारण, इस स्फीयर के कारण इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। और आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है कि यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इतनी है। तो इससे क्या करोगे आप, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे पहले आप एक काम करो, इस चार्ज स्फीयर का क्या निकालो, चार्ज निकालो, जिसको अपन Q' बोलेंगे। क्या निकालेंगे अपन, इसका चार्ज निकाल लेंगे। जब अपन को इसका चार्ज पता रहेगा तो इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे KQ/R² लगा के अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलने के बाद अपन क्या निकालेंगे बेटा, फोर्स निकाल लेंगे। क्या आपको ये समरी समझ में आई। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये सरफेस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ओके, सरफेस पे क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताओ कितना होता है ये, दिस इज द KQ। अगर मैं इसको Q' नाम दे रहा हूँ मैं इसको, ओके, दिस इज द Q' अपॉन में क्या आ जाएगा, रेडियस। ओके, रेडियस कितना है, R²। ओके, यहाँ पे भी फिर कैपिटल R ही लिखो इसको। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है आपको, 5 × 10⁵, 5 × 10⁵। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू K कितना आएगा, 9 × 10⁹ इंटू में Q' अपन निकाल रहे हैं। ये Q' कौन है बेटा, इस स्फीयर का चार्ज है। ओके, अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ कितनी है, रेडियस कितनी है, 5 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ क्या आने वाला है। अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो देखो 5 × 10⁵, ठीक है। देखो एक चीज़ समझना, ये वाला पोर्शन चलो एक बार पहले इसको यहाँ से एक सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू क्या आएगा, तो 9 × 10⁹ इंटू में क्या आएगा Q', देन अपॉन में क्या आएगा 25 × 10⁻⁴। ओके, अभी सबको इधर लेके आ जाओ। तो बताओ कितना आने वाला है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई तो 125। सो 125 देन अपॉन, क्या इस 9 को इधर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में 9। अच्छा ये कितना है, 10⁻⁻⁴, ये इधर आएगा तो यहाँ पे आएगा 10⁵ × 10⁻⁻⁴, देन अपॉन में क्या आएगा बताओ, अपॉन में क्या आएगा 10⁹ और ये क्या है आपके पास, Q' है। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 125 अपॉन में 9 इंटू में आपके पास क्या बनेगा बताओ, 10⁻⁻⁴ और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻⁹ एंड दिस इज इक्वल टू Q'। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 125/9 एंड यहाँ से आएगा 10⁻⁸ एंड दिस इज Q'। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, Q' हो जाएगा। मतलब इस स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इससे पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, KQ। बेटा बाहर साउंड एक्चुअली ज़्यादा आ रहा है, 2 मिनट अपन ब्रेक लेते हैं ना। आप इसको यहाँ तक समझो पहले, ठीक है। साउंड ज़्यादा आ रहा होगा आपको ओब्वियसली। देखो बेटा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी न्यूमेरिकल मैं करता हूँ तो उससे पहले आप खुद से सॉल्व करा करो, ठीक है। खुद से अगर आप सोल्व करोगे तभी आपको बातें समझ में आएंगी, तभी न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे, अटेम्प्ट तभी कर पाओगे आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका सोल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल मेरे सोल्व करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, आप सोल्व करोगे तभी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल्स में पकड़ बनानी है तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा और फिर न्यूमेरिकल सोल्व करो, खुद से सोल्व करो। जब तक आप न्यूमेरिकल खुद से सोल्व नहीं करेंगे, केवल लेक्चर्स देख के उनको देखते रहेंगे, आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। क्लियर है बात, पक्का। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर,
ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको अपन P पॉइंट मान लेते हैं ना, क्या मान रहे हैं इसको अपन, P पॉइंट। तो इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। इसका नाम क्या दे रहे हैं अपन, EP। क्या नाम दे रहे हैं, EP नाम दे रहे हैं। फॉर्मूला कितना है, क्या है बताओ, KQ/R²। तो यहाँ पे लगा दो KQ/R²। K कितना है, 9 × 10⁹ 9। ओके, चार्ज कितना है, ध्यान से समझना, ये चार्ज किसका चार्ज है, Q डैश है, ये क्या है, Q डैश, क्योंकि स्फीयर का चार्ज है कितना है, ये वैल्यू आपने निकाली, ये वाली। जगह कम है क्या, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको अपन। देखो भाई, अपन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जैसे ये चार्ज था अपने पास Q डैश, ओके, ये कितना था बताओ, कितना आया था, और ये चार्ज है अपने पास 125 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, 125 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻8। ओके, ये तो चार्ज है, और इससे 25 R = 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, इसको E डैश बोल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे E डैश निकाल लो, या P पॉइंट अपन इसको मान रहे हैं, P पॉइंट भी मान सकते हो। ओके, तो क्या फॉर्मूला है बताओ, KQ/R²। क्या फॉर्मूला है, KQ/R², Q डैश। तो K कितना है, 9 × 10⁻⁹। ओके, और Q डैश कितना है अपने पास, 125 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻8। ओके, और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो डिस्टेंस क्या है अपने पास, 25 सेंटीमीटर। तो आप इस 25 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, 25 इंटू 10⁻⁻2। ओके, और इसका क्या करना पड़ेगा आपको, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से E डैश P दिस इज इक्वल टू 9 से आप 9 कट कर सकते हो, 125 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 625 10⁻⁻4। ओके, यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 25 5 जा, और ये कितने पर जाएगा 25। ओके, इसको आप कट कर दो, कितना आ जाएगा 5। मतलब आपके पास ये वैल्यू अगर ऊपर जाती है तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 4, देन अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 5। ओके, सही है एकदम यहाँ तक। तो 5 2 जा इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई किस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे जो चार्ज था वो कितना था पता है क्या आपको, चार्ज कितना था, देखो चार्ज आपके पास था यहाँ पर 5 × 10⁻⁻2 माइक्रोकूलम। 5 × 10⁻⁻2 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे रखा था। इसके ऊपर क्या निकालना है बेटा, फोर्स। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QE। ओके, QE डैश, इस P वाला पॉइंट आ जाएगा, है ना। P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये आ गया। चार्ज कितना है बताओ, 5 × 10⁻⁻2। इसमें कोई प्रॉब्लम, माइक्रोकूलम भी है, मतलब 10⁻⁻6। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई 2 × 10⁻⁴। क्लियर है क्या, बताओ बात। अब क्या करोगे, 5 2 = 10। ओके, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा अपने पास, ये अपने पास है 5, तो 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। बोलो कर सकते हैं क्या, यही अपने पास इसका आंसर आएगा। यस, अपन ये देख सकते हैं क्या वैल्यू आएगी इसके अपने पास, 10⁻⁻3 न्यूटन। कर सकते हो बेटा, आप इसको कैलकुलेट करना। अगर आंसर कुछ अलग आता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चल सकते हैं। तो ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इस स्फीयर के कारण, इस पॉइंट के ऊपर। फिर यहाँ पे अपन ने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है बेटा। दो मेटेलिक सरफेसेस हैं, 2 मेटेलिक सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर आर केप्ट पैरेलल। ये कैसे रखी हुई है, पैरेलल रखी हुई है एक दूसरे के। दो सरफेस है,
जैसे एक ये ले लेते अपन और एक ये, पैरेलल तो तभी रखी जाएगी, सही है बात। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने गिवन है आपके पास, 0.05 मीटर। ओके, आगे क्या दे रखा है, इनका एरिया गिवन है, एरिया कितना है बताओ, 1 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। बोला चार्ज, द चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, चार्ज कैसा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, मतलब चार्ज बराबर है दोनों के ऊपर। अगर एक, अब देखो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव सॉरी अपोजिट नेचर आर प्रेजेंट, मतलब चार्ज इक्वल है बट अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। क्या ये बात भी आप समझ गए। on this both surface if इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है इन दोनों के बीच में, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, देखो ये पॉजिटिव आपका और ये क्या है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगी। ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 54 वोल्ट पर मीटर। कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 55 वोल्ट पर मीटर। ओके, आगे क्या निकालना है वैसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू निकालनी है बेटा इसके अंदर। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब चार्ज भी होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू नहीं, आपको इस प्लेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर चार्ज कितना है। क्लियर है। सबसे पहले ये बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, अभी जस्ट अपन ने निकाला था, क्या आता था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन है पता है, और अपन जानते चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q/A, क्या यही होता है क्या बताओ, Q/A, अपन को निकालना क्या है, चार्ज निकालना है, तो आप इसको इधर ले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A और ये एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द चार्ज। क्या वैल्यू पुट की जा सकती है, कितनी आ जाएगी बताओ, 55 इंटू में कितना आ जाएगा, एरिया कितना है अपने पास 1 मीटर स्क्वायर, बनी है ना, यस। और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड दिस इज चार्ज Q। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, देखो 55 इंटू में क्या आएगा 8.85। ओके, तो वैल्यू आपके पास आएगी 486.75 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, चाहो तो आप इस पॉइंट को इधर खिसका दो, तो ये बन जाएगा 4.867 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज। बोलो किया जा सकता है क्या, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केप्ट ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, रेडियस इसकी गिवन है आपको, रेडियस कितनी है बेटा 0.1 मीटर, कितनी है 0.1 मीटर आपकी रेडियस है। टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो 0.036 ऑन इट्स सरफेस। एकदम इजी क्वेश्चन है, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अपने पास 0.036, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना, पहली बात आपको यहाँ पे ओब्वियसली सरफेस के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लें अपन, चार्ज निकाल लें, और फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा के क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, KQ/R² आ जाएगा, क्या बताओ, KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 0.036, K की वैल्यू आएगी 9 × 10⁹। अच्छा एक चीज़ और, इस चार्ज को यहीं पे वैल्यू पुट कर दे क्या अपन, N × E, कोई प्रॉब्लम, N × E लिख सकते हैं ना चार्ज को, क्या लिख देंगे Ne। ओके, और यहाँ पे रेडियस कितना है, डिस्टेंस बताओ कितनी है, ये है 0.1 मीटर, तो 0.1 का होल स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन 306, सो 9 × 10⁹ इंटू में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, देन अपॉन क्या आएगा बताओ, इसको आप ऐसे लिख लो,
यहाँ पे आएगा अपने पास 0.01। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 10⁻²। तो प्रॉब्लम है। अब आप इन सबको इधर लेके जाओ तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.036 इंटू कितना आ जाएगा बताओ 10⁻² अपॉन में कितना आएगा, सो 9 × 10⁻9 इंटू क्या आएगा 1.6 × 10⁻19। ओके, तो डॉगी की भौंकने की आवाज़ आ रही है बेटा आपको। तो आपको एक काम करना है, एक्चुअली ये हमारा जो डॉगी है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा है, उससे बात नहीं की ना मैंने आज, तो आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, इसको आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे उसका आंसर आपके पास आएगा कितना, 2.5 × 10⁵। ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ओके, तो ट्राई करना, सॉल्व करना। अगर आपका आंसर कुछ अलग आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ तक के लिए अपन न्यूमेरिकल्स आज करते हैं। ओके, आगे के न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तो ये न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करें बेटा, सबसे पहले खुद से ट्राई करें और उसके बाद नहीं आए तो क्लास उसको न्यूमेरिकल को देखें। ओके, थैंक यू।